अब जरा ध्यान से सुनिए, भारत के आसमान में सिर्फ विमान नहीं बल्कि अब एक नए समय का आगाज होने वाला है। देश के एविएशन सेक्टर में एक नया आगाज होने जा रहा है क्योंकि सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है, वो भी भारत में। और इसका सीधा मतलब है अब एक नए पंख, नई कंपनियां और नया मुकाबला होगा। ये फैसला इस वक्त में आया जब इंडियन एविएशन हालिया संकट, तकनीकी दिक्कतों और यात्रियों की परेशानियों से जूझ रहा था। ऐसे में नए एयरलाइंस का आना सिर्फ खबर नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक इशारा है। शंख एयर हो, ऑल हिंद एयरलाइन, नाम नए हैं लेकिन इरादे वही है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई सस्ती फैसिलिटीज दी जाएगी। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के दम पर नए मैदान में उतरेंगे, लेकिन सवाल ये है कि नए पंखों के पीछे ताकत किसकी है, इनके मालिक कौन है और क्या ये कंपनियां सच में यात्रियों के लिए राहत बनेगी? इंडिगो और एयर इंडिया के वर्चस्व के बीच ये नई एयरलाइंस क्या आसमान में संतुलन बनाएगी? क्या टिकट सस्ते होंगे, सर्विसेज सुधर जाएगी, छोटे शहरों के लिए फ्लाइट्स फायदा पहुंचाएंगे या फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे जिससे यात्री आज भी परेशान है, कल भी परेशान थे। नए एयरलाइन के पंख अब खुल चुके हैं। अब इनकी उड़ान कितनी ऊंची होगी, कितनी टिकाऊ होगी, यही बताएगा आने वाला वक्त। हर एंगल, हर बैकग्राउंड और हर असर का इस वीडियो में पूरी गहराई से आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। इंडिगो कांड के बाद भारत के एविएशन सेक्टर की एक सच्चाई खुलकर सामने आई और वो सच्चाई है प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन की कमी। जब देश के आसमान पर किसी एक एयरलाइन का एक छत्र राज हो जाए तो सिस्टम कमजोर होने लगता है, यात्रियों के लिए विकल्प सीमित हो जाते हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता है। और शायद यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में एक बेहद नया कदम उठाया है, एक अहम पहल की शुरुआत की है। 2 नई एयरलाइंस को एनओसी दे दी गई है। इससे पहले पिछले साल एक और नई एयरलाइन को मंजूरी मिल चुकी थी, यानी अब साफ है कि आने वाले समय में भारतीय आकाश में 3 नई एयरलाइंस आपको दिखाई देगी। शंख एयर, ऑल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस ये नाम है। ये सिर्फ नई कंपनियों की एंट्री नहीं है बल्कि एविएशन सेक्टर में एक नए संतुलन की कोशिश है। तीनों एयरलाइंस अलग अलग सोच, अलग बिजनेस मॉडल, अलग अनुभव के साथ मैदान में उतर रही है और इन्हें ठीक से समझा जाए तो साफ दिखता है कि ये कंपनियां सिर्फ टिकट बेचने नहीं आई बल्कि उस खाली जगह को भरने आई है जिसे मौजूदा एयरलाइंस या तो नजरअंदाज कर रही है या जहां पहुंच नहीं पा रही। भारत के एविएशन सेक्टर में नई एयरलाइंस की एंट्री को समझने के लिए उनके पीछे तमाम प्रमोटर्स और उनके बिजनेस बैकग्राउंड को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एयरलाइन का भविष्य सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं बल्कि उसे चलाने वाली सोच से भी तय होता है। आज हम आपको बताएंगे कि इन तीनों एयरलाइंस का लक्ष्य क्या है, इनके पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या कहता है, आने वाले वक्त में ये भारतीय यात्रियों की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है और कितने खराब तरीके से या फिर बेहतर तरीके से क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं शंख एयर की। शंख एयर एक नई घरेलू पैसेंजर एयरलाइन है जो खुद को मिडिल क्लास छोटे शहरों के यात्रियों के लिए तैयार कर रही। कंपनी का दावा है वो नो या बेहद सीमित डायनामिक प्राइसिंग अपनाएगी, यानी त्योहार हो या पीक सीजन, टिकट के दाम अचानक आसमान नहीं छुएंगे, यानी आपके जेब पर संकट नहीं होगा। शंख एयर का फोकस उस वर्ग पर है जो आज फ्लाइट लेने से पहले कीमत देखकर 2 बार सोचता है, परेशान हो जाता है। शंख एयर की योजना है कि शुरुआती एयरबस A320 विमानों से की जाएगी। पहले चरण में 3 विमानों के साथ ऑपरेशन शुरू होगा और धीरे धीरे फ्लीट का विस्तार किया जाएगा। लखनऊ को इसका बेस बनाया जाएगा। खास फोकस उत्तर प्रदेश के शहरों को, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों को एक साथ लाने की कोशिश होगी। आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट को रणनीतिक हब के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना भी कंपनी के विजन का एक हिस्सा है। शंख एयर के प्रमोटर श्रवण कुमार विश्वकर्मा है, जिनका बैकग्राउंड ट्रेडिंग, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़ा रहा। कानपुर आधारित ये कारोबारी पहले से लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सक्रिय हैं। एविएशन में उनका दाव उस सोच को दिखाता है जिसमें वे छोटे शहरों से निकलने वाले यात्रियों को फायदा पहुंचाएंगे। उनका मानना है कि अगर किराए स्थिर हो, भरोसेमंद हो तो आपकी पहली फ्लाइट भी बेहद शानदार हो सकती है और
लोक लुभावन और यात्रियों के लिए फायदेमंद सुविधाओं से भरी हो सकती है। अब बात करते हैं अल हिंद एयर की। अल हिंद एयर खुद को एक रीजनल और कंप्यूटर एयरलाइन के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इसका फोकस उन रूट्स पर है जहां रनवे छोटे हैं, दूरी कम है, लेकिन मांग लगातार बढ़ रही। इसी रणनीति के तहत अल हिंद एयर ने टर्बोप्रॉप विमान ATR 72600 को चुना है, जो ऑपरेटिंग कास्ट के लिहाज से किफायती माने जाते हैं। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल हिंद एयर का मुख्य हब होगा। कंपनी का लक्ष्य है केरल और साउथ इंडिया के टियर 2 और टियर 3 शहरों को आपस मिलाने का। ये वो शहर है जहां आज या तो फ्लाइट नहीं है या फिर किराया इतना ज्यादा है कि लोग मजबूरी में रेल मार्ग को चुनते हैं, ट्रेन का सहारा लेते हैं। भविष्य में अल हिंद एयर उन तमाम देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संभावना भी तलाश रही है, खासकर केरल के NRI यात्रियों को ध्यान में रखते हुए। ये उसका मकसद है। अब आते हैं फ्लाई एक्सप्रेस पर, जो इन तीनों में सबसे अलग प्रोफाइल वाली एयरलाइन मानी जा रही है। फ्लाई एक्सप्रेस का फोकस लो कास्ट हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पर है। इसका मकसद है कम किराए में ज्यादा फ्लाइट्स और तेज टर्न अराउंड टाइम। फ्लाई एक्सप्रेस उन यात्रियों को टारगेट कर रही है जो बिजनेस या इमरजेंसी ट्रैवल के लिए बार बार फ्लाइट्स का चयन करते हैं, विमान में यात्रा करते हैं, जिन्हें लग्जरी नहीं बल्कि भरोसेमंद टाइमिंग चाहिए। फ्लाई एक्सप्रेस की रणनीति मौजूदा तमाम प्लेयर्स को सीधी टक्कर देने की है, खासकर उन रूट्स पर जहां डिमांड ज्यादा है लेकिन विकल्प कम। माना जा रहा है कि ये एयरलाइन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के दम पर खुद को टिकाऊ बनाएगी। अब बेहद अहम सवाल ये है कि 3 नई एयरलाइंस का असर क्या होगा। सबसे पहला असर होगा प्रतिस्पर्धा का। जब विकल्प बढ़ते हैं तो किराए का जो दबाव है वो कम होता है और सर्विस बेहतर होती है। दूसरा असर होगा छोटे शहरों की कनेक्टिविटी पर, जहां अब तक हवाई सफर एक सपना था। तीसरा असर होगा रोजगार पर, क्योंकि हर एयरलाइन या फिर नई एयरलाइन पायलट, केबिन क्रू, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ के लिए हजारों नौकरियों के अवसर लेकर आती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। एविएशन सेक्टर पूंजी और धैर्य दोनों की परीक्षा लेता है। ईंधन की कीमतें, मेंटेनेंस कॉस्ट, रेगुलेटरी दबाव किसी भी नई एयरलाइन के लिए चुनौती है, इम्तिहान है। ऐसे में देखना होगा कि ये तीनों कंपनियां अपने वादों पर कितनी मजबूती से टिक पाती है, इसका असर क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि इंडिगो कांड के बाद सरकार का ये फैसला एक साफ संदेश देता है कि भारत अब एविएशन सेक्टर में एकाधिकार नहीं बल्कि संतुलन चाहता है। नए पंख खुल चुके हैं। अब देखना ये है कि ये कब तक ऊंचाई पर पहुंचते हैं और कितनी दूर तक ये उस ऊंचाई पर टिक पाते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।